नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्र सरकार की तरफ से कल पेश होने वाले बजट में आम लोगों के साथ किसान भी सरकार से बड़ी उम्मीदें रखा। खेती को लेकर किसान सरकार से मांग कर रहा है बजट में काफी छूट दी जाए, किसानों को विशेष पैकेज दिया जाए। किसानों का कहना है कि दिल्ली के किसान सरकार से बजट को लेकर दिल्ली में कृषि का दर्जा मांग रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में किसानों का दर्जा नहीं है। किसानों का यह भी कहना है कि सरकार डीजल पेट्रोल के दामों में कुछ कमी करे। कृषि के लिए डीजल को प्रयोग में लाया जाता है। डीजल किसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बाजार में लगातार डीजल के भाव बढ़ रहे हैं और बिजली के बिलों में भी रियायत मिले, ऐसी उम्मीद किसान लगा रहे हैं। किसानों के लिए अच्छे बजट की उम्मीद की जा रही है कि कल किसानों के लिए भी कुछ इस बजट में अच्छा होगा, जिससे उन्हें राहत मिले। और कल बजट पेश होने जा रहा है। इस बजट को लेकर ग्रामीण गौशाला वालों का कहना है कि इस बार बजट में गौशालाओं के लिए भी कोई ऐसा प्रावधान हो जैसे बड़ी गौशाला सरकारी पैनल में है। मान्यता प्राप्त उन गौशालाओं को सरकार की तरफ से फंड दिया जाता है। छोटी गौशाला को फंड मिलना चाहिए। आपको बता दें कि गौशालाओं में मिलने वाली सरकार से सुविधा से छोटी गौशाला वाले महरूम रह जाते हैं। उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जैसे कि गोवंश के लिए चारा और बीमार गोवंश के लिए इलाज का खर्चा जो बड़ी गौशाला को मिलता है, वो छोटी गौशालाओं को खर्च नहीं मिल पाता है। वैसे ही इन लोगों की मांग है कि छोटी छोटी गौशालाओं का खर्च भी सरकार उठाए ताकि उन्हें भी राहत मिल सके। पूर्वी दिल्ली के कांति नगर में नगर निगम के प्राइमरी स्कूल का दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना काल के समय निगम स्कूलों के शिक्षकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो कार्य किया है वो किसी के प्रशंसा का मोहताज नहीं, ऐसा कहा उन्होंने। इसके अलावा आदेश गुप्ता ने क्षेत्रीय पार्षद कंचन महेश्वरी के 4 साल के कार्यकाल की बुक का भी विमोचन किया। कंचन महेश्वरी ने कहा कि स्कूल के जीर्णोद्धार में 1 करोड़ 75 लाख की लागत आई है। 12 कमरे स्कूल में हैं, 6 स्टोर रूम, टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण किया गया है। कंचन महेश्वरी ने कहा कि दिल्ली सरकार केवल विज्ञापन पर ध्यान देती है, बीजेपी जमीन पर उतरकर काम करती है। तो आदेश गुप्ता ने नगर निगम के स्कूल का उद्घाटन किया है। क्षेत्रीय पार्षद कंचन महेश्वरी की किताब अपना काम कर रही है, पूर्वी दिल्ली में हम अपना काम कर रहे हैं। जिसका विमोचन किया गया और इस मौके पर बीजेपी के कई नेता और निगम पार्षद भी मौजूद थे। तो आदेश गुप्ता बीजेपी के अध्यक्ष दिल्ली के, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया, और भी कई लोग उनके साथ बीजेपी के नेता इस कार्यक्रम में मौजूद दिखे। तो क्षेत्रीय पार्षद कंचन महेश्वरी की किताब थी जिसका विमोचन किया। तमाम लोग इस कार्यक्रम में वहां पर मौजूद दिखे और कुछ बीजेपी नेता भी आदेश गुप्ता के साथ थे। देखिए, निगम ने कोरोना संकट में बहुत बेहतर काम किया हर मोर्चे पर। जिस समय कोरोना वॉरियर्स के रूप में निगम के कर्मचारी लोगों की मदद कर रहे थे, और उसी समय के बाद जब कोरोना संकट में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई, लोगों ने, बहुत से नागरिकों ने अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों से निकालकर निगम के स्कूलों में एडमिशन कराया, क्योंकि निगम की ऑनलाइन एजुकेशन लगातार इस कोरोना संकट में जारी रही और 2.25 लाख बच्चे जो निगम के, पूर्वी दिल्ली निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं, विपरीत परिस्थितियों में बहुत अच्छा काम किया है। और साउथ दिल्ली की स्पेशल स्टाफ टीम ने 7 साल से फरार चल कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ पहले से दिल्ली में कई थानों में अपराधी के करीब 150 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, स्नैचिंग, डकैती के साथ कई बड़े मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजेश के रूप में की गई है। आरोपी दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र का रहने वाला है। टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी मंगोलपुरी क्षेत्र में छुपा हुआ है, जिसके बाद टीम ने उसके घर पर छापा मारा, उसे गिरफ्तार किया।
आरोपी करीब 7 साल से पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा था और अदालत की कार्रवाई से भाग रहा था, जिसके बाद साल 2018 में उसे पीओ घोषित किया गया। फिलहाल स्पेशल स्टाफ की टीम लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल टीम ने 7 साल से फरार चल रहा था यह आरोपी। 150 से ज़्यादा मुकदमे बताया जा रहा है कि इस पर अलग अलग थानों में दर्ज हैं और पुलिस को सूचना मिली थी और उसके बाद इस आरोपी को पुलिस ने जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया है। काफ़ी दिन से पुलिस तलाश भी कर रही थी, किसी ने पुलिस को सूचना दी थी और उसी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और आखिरकार 7 साल से जिसके कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं इस आरोपी पर, उसकी गिरफ्तारी आखिरकार पुलिस ने कर ली है। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के कूचा मीर हाशिम इलाके में एक इमारत गिर जाने से अचानक से हड़कंप मचा हुआ है। इमारत के ऊपर निर्माण का काम चल रहा था। ठीक इसी के बराबर में एक मकान की नींव खोदी जा रही थी, जिसकी वजह से बिल्डिंग झुक गई और इसे खाली करा दिया गया था। लेकिन आज सुबह ये इमारत गिर गई। इमारत जब गिरी उसमें कोई नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टला। फिलहाल मलबे को हटाने का काम चल रहा है, लेकिन संकरी गली होने की वजह से मलबे को हटाने में अभी भी मुश्किलें हो रही है। और देश में कोरोना की वैक्सीन आने के बाद राजधानी में कोरोना के बढ़ते नए मामलों में कमी आई है, लेकिन सावधानी अब भी जरूरी है, जिसको लेकर दिल्ली में मास्क नहीं लगाने वालों पर अब भी लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। वेस्ट ऑफिस की इन्फोर्समेंट टीम ने पश्चिम बिहार इलाके में चलाए जा रहे अभियान के तहत सड़क से गुजरने वाले कई लोगों के चालान काटे, जिन्होंने मास्क नहीं लगाए थे। कार में जा रहे दिल्ली पुलिस के जवान भी बिना मास्क के दिखे, जिसके बाद पुलिस के जवान का भी चालान काटा गया। चालान काटने के दौरान पुलिस जवान ने उल्टा इन्फोर्समेंट टीम को ही कानून का पाठ पढ़ा दिया। आपको बता दें कि उस टीम का कहना था कि अक्सर लोग गलती भी करते हैं और उल्टा उनसे उलझते भी हैं, लेकिन चाहे आम आदमी हो या ख़ास हो, अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो पुलिस उसका चालान करेगी। और कुछ ऐसा ही होता हुआ पश्चिम बिहार में आज दिखा। वो पीछे भांजा है मेरा, मैं सिस्टर को छोड़ने आया था आज ही, तो बच्चों ने कहा थोड़ा सा मुझे स्कूल घुमा लो, इसलिए आया था बस में। इतनी देर में चालान हो? बल्कि हम तो मास्क हटाते हैं फेस से। सही तरीके से नहीं लगा रखा था? नहीं, मेरा तो प्रॉपरली था, पर जो हमारा भांजा है पीछे वो बैठा है, एक्चुअली बच्चा ही है अभी, उसका थोड़ा सा नोज से नीचे। सर बहुत सारे होते हैं, कई बार क्या होता है कि जिसकी पिक्चर हमारे पास आ जाती है तो उनका तो हम चालान कर देते हैं, लेकिन बाकी फिर डिस्प्यूटेड मैटर हो जाता है तो चालान करना मुश्किल हो जाता है। और भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल में तैनात जवान विवेक कुमार की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद पुलिस की टीम ने उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली हरिनगर लाया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान उनके अंतिम यात्रा में उनके पार्थिव शरीर के साथ भारी तादाद में लोग चलते हुए नजर आए। विवेक कुमार अमर रहे के नारे भी इस दौरान लोगों ने लगाए। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे पड़ोस में ही है जी, और हमारे परिवार जैसे ही थे। मेवाराम जी उनके लड़के थे। ये नेपाल बॉर्डर पे पीलीभीत है, वहाँ तैनात था ये जवान एसएसबी में। विवेक नाम था इस लड़के का, बड़ा होनहार लड़का था। ये ड्यूटी करके लौट रहा था तो एक्सीडेंट हुआ, वहाँ शहीद हो गया। और वो हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। श्री मेवाराम जी के पुत्र हैं, बड़े बेटे थे। पिछले साल उनकी एक बेटी हुई है और भगवान ने जो है परसों रात में एक्सीडेंट हो गया ड्यूटी से घर जाते समय। और साउथ दिल्ली के सीआर पार्क थाने की पुलिस टीम ने लूट और डकैती के मामले में एक रिसीवर और 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 5 मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लखन अरोड़ा, विकास और रवि कुमार के रूप में की गई है, जबकि रिसीवर की पहचान नईम के रूप में की गई है। तीनों आरोपी दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र के डीडीए फ्लैट के रहने वाले बताए जा रहे हैं। साउथ दिल्ली के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि तुगलकाबाद एक्सटेंशन के पास कुछ अज्ञात लुटेरों की शिकायत मिली थी। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी विजय चंदेल ने एक टीम का गठन किया।
टीम ने जांच में आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, जिसमें एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर 2 युवकों को देखा गया। जांच में वही लड़के फिर दूसरी जगह स्नैचिंग के मामले में भी पाए गए। आरोपियों को पकड़ने के लिए एक और मुखबिर की सूचना पर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। पुलिस टीम ने उनके कब्जे से चोरी के 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बिगड़ता पर्यावरण दुनिया के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में प्लास्टिक से पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकना एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। ऐसे में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के लिए एक नई योजना की पहल की जा रही है। क्या ये पहल है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कभी आपने सोचा है कि खाली प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे और दूसरे प्लास्टिक कचरे से आपको फ्री में खाना मिल सकता है? समय आ गया है कि आप दिल्ली के चुनिंदा रेस्टोरेंट में मुफ्त भोजन पाने के लिए अपने आसपास की सभी प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करें। दरअसल दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक अनूठी पहल की है। SDMC की इस पहल को गार्बेज कैंप का नाम दिया गया है। हर आदमी को इसमें भागीदारी देना है। तो जो रेस्टोरेंट ने अपनी इच्छा दिखाई है उसको हमने अपने नेट में शामिल किया है और उनको सब ट्रेनिंग भी दी गई है। उनके स्टाफ, हर रेस्टोरेंट में एक स्टाफ डिप्यूट किया गया है जो ऐसे केसेस को देखेंगे। तो जो आदमी कूड़ा लेके आएगा, हमने 1 किलो प्लास्टिक का कूड़ा या प्लास्टिक का वेस्ट हमने रखा है इसके लिए। तो जो आदमी 1 किलो आएगा उसके बदले में हम उनको खाना देंगे। गार्बेज कैंप योजना के मुताबिक 1 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे के बदले चुनिंदा रेस्टोरेंट में मुफ्त भोजन दिया जाएगा। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तरफ से नजफगढ़ जोन में गार्बेज कैफे की शुरुआत की गई है। निगम ने 23 नए गार्बेज कैफे खोले हैं। प्लास्टिक कचरे के बदले में SDMC एक कूपन देगी। इस कूपन के जरिए एक वक्त का दोपहर का भोजन, नाश्ता या रात का खाना दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि SDMC को जमा किए जाने वाले प्लास्टिक कचरे में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, पानी की बोतलें, प्लास्टिक के डिब्बे और ऐसे दूसरे प्लास्टिक के सामान शामिल हो सकते हैं। ये देखिए, ये कोई नंबर फिक्स नहीं किया है। जितने लोग लेके आएंगे उतने लोग वहाँ पे अपना रख सकते हैं कूड़ा, मतलब प्लास्टिक कूड़ा, सारे कूड़ा नहीं, प्लास्टिक कूड़ा की हम लोग बात ज़्यादा करते हैं इसमें, और वो खा सकते हैं। देखिए, कोई नंबर फिक्स नहीं है। हाँ, लोगों को अवेयर करने के लिए हमने पूरे न्यूज़पेपर में और हर जगह लोगों को हमने अवेयर किया है। सेंट्रल जोन में हमने 10 जगह आइडेंटिफाई किए हैं। 2 लाजपत नगर में है, एक डिफेंस कॉलोनी में है, एक सुंदर नगर में है, मूलचंद मेट्रो के पास 2 ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है, दरियागंज में है, सरिता विहार में है, गोविंदपुरी में है। 10 जगह हमने आइडेंटिफाई किया। दरअसल इस योजना का मकसद शहर को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाना है। इस योजना को कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि जो लोग कचरा बीनने का काम करते हैं उन्हें प्लास्टिक कचरे के एवज में भोजन और नाश्ता दिया जाएगा। वहीं आने वाले मार्च के महीने में स्वच्छता सर्वेक्षण होना है। इसके लिए नगर निगम कई तरह की तैयारियां भी कर रहा है। दिल्ली से शाहनवाज खान की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।